Assalamu alaikum, my dear students. Today we are with one more lecture. Yesterday we talked about the first system, that was about the digestive system. So today we'll talk about the excretory system of earthworm. तो इससे पहले I'll just talk two things about the respiratory system. तो ये जो earthworm होता है ना, इसके पास special structure नहीं होता है. It doesn't have any specialized respiratory organs. यानी जो अर्थवर्म होता है इसके पास स्पेशल ऑर्गन्स नहीं होते रेस्पिरेशन के लिए, जैसे हमारे पास लंग्स होते हैं, फिशेस के पास गिल्स होते हैं, इसी तरीके से कुछ इंसेक्ट्स के पास बुक लंग्स होते हैं, राइट. सो देयर आर डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स. सो व्हेन इट कम्स टू अर्थवर्म, सो दे डू नॉट हैव एनी स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर फॉर रेस्पिरेशन. तो इनके जो रेस्पिरेशन होती है वो डायरेक्टली होती है थ्रू स्किन. स्किन से ही एक्सचेंज होता है गैसेस का. सो देयर इज वी कैन से क्यूटेनियस रेस्पिरेशन. सो दैट रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन. So इसमें कौन सी रेस्पिरेशन होती है? थ्रू स्किन. So that is called as cutaneous respiration. ठीक है बेटा. So this was one point about respiratory system. So it doesn't have any specialized organs. The respiration takes place through the skin only. So when it comes to excretory system, you know excretory system वो system हो गया जो body से waste को बाहर निकालता है. So the system responsible for removal of waste material from the body, it's known as excretory organ. So when it comes to excretion, usually दो products excretory होते हैं. One is carbon dioxide and second is nitrogen products. तो दो किस्म के वेस्ट बनते हैं इस अर्थवर्म में. वन इज द कार्बन डाइऑक्साइड एंड सेकंड इज द नाइट्रोजन प्रोडक्ट्स. सो व्हेन इट कम्स टू कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्या होता है? ये डायरेक्टली इज एक्सक्रीटेड वाया स्किन. सो इट इज एक्सक्रीटेड डायरेक्टली वाया स्किन. जैसे हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सक्रीटेड विद द हेल्प ऑफ लंग्स, तो वो बाहर फेंका जाता है. सो सिंस इट डज नॉट हैव एनी स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर, सो यहाँ पे ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इट इज डायरेक्टली एक्सक्रीटेड वाया स्किन. तो नाउ कम टू द नाइट्रोजन वेस्ट. सो नाइट्रोजन वेस्ट जो होते हैं यूजुअली दिस अर्थवर्म में दो किस्म के नाइट्रोजन वेस्ट बनते हैं डिपेंडिंग अपॉन द हैबिटेट. वन इट कैन बी अमोनिया, या अमोनिया बन सकता है वेस्ट मटेरियल, या बन सकता है यूरिया. सो अगर जो जहां पे अर्थवर्म रहती है, इफ देयर इज वी कैन से लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल, सो देन दे यूजुअली एक्सक्रीट अमोनिया एज द वेस्ट मटेरियल. दे एक्सक्रीट अमोनिया. सो वो अर्थवर्म जो अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अमोनोटिलिज्म. सो अमोनोटिलिज्म का माने हो गया मोड ऑफ एक्सक्रीशन. वो मोड ऑफ एक्सक्रीशन जब अमोनिया वेस्ट प्रोडक्ट होता है, सो दैट इज कॉल्ड एज अमोनोटिलिज्म. सो अगर अर्थवर्म इफ इट वी कैन से रिमेन्स इन द प्लेसेस वेयर देयर इज प्लेंटी ऑफ वाटर, सो तभी अमोनिया एक्सक्रीट करता है. उस मोड ऑफ एक्सक्रीशन को हम अमोनोटिलिज्म कहते हैं. सो यूजुअली क्या होता है, अगर अर्थवर्म वहां पे है जहां पे वाटर की अवेलेबिलिटी कम है, सो वहां पे इट एक्सक्रीट्स यूरिया. So that is called as, उसको हम बोलते हैं यूरियोटिलिज्म. That is called as यूरियोटिलिज्म. So the waste material can be ammonia or urea depending upon the place of location जहां पे होती है. If it is वहां पे जहां पे water है ज्यादा, तो वहां पे it is अमोनोटिलिज्म. So अगर यहाँ पे कम अवेलेबल है water, तो वहां पे it's urea, right? So when it comes now to the excretory system of earthworm, तो यहाँ पे they have specialized structures for excretion which are known as, इसके बॉडी में specialized coiled tubules होते हैं. So there are specialized structures which are coiled tubules and they are known as nephridia. They are known as nephridia is the plural or singular, और इसका singular है nephridium. So we can say that the excretory organs of earthworm are known as nephridia. जैसे हमारे बॉडी में है we have kidneys, so इसी तरीके से इसके बॉडी में जो this structures होते हैं excretion के, they are known as nephridia. तो हमारे पास जो nephridia होते हैं ना, they are actually coiled tubules. समझो एक ट्यूब है, इसमें coiled है, so they are actually coiled tubules. So they are known as nephridia. So there are three types of nephridia. This is very important. So तीन types of nephridia होते हैं depending upon the location. Three types of nephridia. इसको हम याद कैसे रखते हैं? SIP, SIP.
जो हम पानी का सिप लेते हैं, जब हम अफ्तारी के बाद पानी वगैरह लेते हैं, उसमें हम जो सिप लेते हैं, दैट इज, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं. सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नेफ्रीडिया डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन. सो फर्स्ट एस स्टैंड्स फॉर सेप्टल नेफ्रीडिया. सो एस इज सेप्टल नेफ्रीडिया. सो आप इसको आराम से, यू कैन सी इट फ्रॉम द टेक्स्ट. वहां पे अगर कहीं पे आपको स्पेलिंग वगैरह, तो यू कैन क्रॉस चेक दैट फ्रॉम द टेक्स्ट. यूजुअली आई मेक श्योर कि टेक्स्ट से सारा क्लियर हो जाता है. सो और बाकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगता है जो नीट में पूछा जाता है, सीईटी में पूछा गया है, सो वो वहां पे मैं एड ऑन करता हूं. सो द फर्स्ट टाइप इज नोन एज सेप्टल नेफ्रीडिया. सो सेप्टल नेफ्रीडिया का माने हो गया those nephridia which are associated with, they are associated, or we can say attached, they are attached with the septa on both sides. So ये होते किसके साथ अटैच? They are attached with the septa on both sides. तो they usually are seen from 15 segments से लेके onwards, 15 segment onwards. तो हाउ डू वी रिमेंबर इट? आपको पता है बेटी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सन. SON. S is your septal. O means 15. O आपको पता है 15 पे होता है, so that's O. N means nephridia. So septal nephridia कहां से होते हैं? 15 segments onwards. तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम थोड़ा सा इसमें रफ डायग्राम डालेंगे, समझो दिस इज द बॉडी एंड दिस इज द सेगमेंट. ये एक और सेगमेंट है, ये एक और सेगमेंट है. तो the separation or the partition between the two septum is two segments is known as septa. So this is one septa. तो यहां पे होंगे ऐसे. So they are present on both sides of the septum. ठीक है. So they are known as septal nephridium. ये जो septal nephridium होते हैं ना, ये क्या करते हैं? They are actually responsible for collecting the waste material from the body cavity. उसके बाद उसको they we can say drop that excretion in the intestines. They deposit that in intestines. यानी जब ये वेस्ट मटेरियल कलेक्ट करते हैं, समझो यहां से निकाल, यहां से लेते हैं, उसके बाद इंटेस्टाइन्स में डालते हैं जहां से वो एक्सक्रीट होता है. सो दैट इज दे कलेक्ट द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी कैविटी, जहां पे वेस्ट बनता है, उसके बाद उसको कहां पे डालते हैं बेटा? इंटेस्टाइन्स में. सो दे आर नोन एज सेप्टल नेफ्रीडियम. ठीक है. उसके बाद दूसरा वाला जो टाइप है, दैट्स आई, दैट इज इंटीगुमेंट्री. इंटीगुमेंट्री नेफ्रीडिया. इंटीगुमेंट बोलते हैं बॉडी वॉल को, स्किन को बोलते हैं. ठीक है. सो जो फॉर एग्जांपल ये समझो बॉडी में अर्थवर्म की उसके ऊपर समझो दिस इज वन सेप्टा, यहां पे भी अनदर है. सो जो इसके स्किन पे जो नेफ्रीडियम्स होते हैं ना, नेफ्रीडियाज होते हैं, सो दे आर नोन एज इंटीगुमेंट्री. दे आर नोन एज इंटीगुमेंट्री. सो समझो फॉर एग्जांपल वहां पे ये सेप्टम के साथ अटैच थे, यहाँ पे स्किन पे होते हैं. समझो ये स्किन है, स्किन के ऊपर बहुत सारे नेफ्रीडियम है. दे आर कॉल्ड एज इंटीगुमेंट्री नेफ्रीडियम. यूजुअली जो इंटीगुमेंट्री नेफ्रीडियम होते हैं, दे आर 200 to 250 पर सेगमेंट. दे आर 200 to 250 पर सेगमेंट. तो ये स्टार्ट होते हैं, दे स्टार्ट फ्रॉम द थर्ड सेगमेंट ऑनवर्ड्स. थर्ड सेगमेंट ऑनवर्ड्स पहला पॉइंट. उसके बाद दे आर एसोसिएटेड विद द स्किन. पर सेगमेंट कितने होते हैं बेटा? 200 to 250 पर सेगमेंट. इसमें आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, विच इज गिवन इन द डायग्राम. जो आपका डायग्राम है ना, आरजे शाह, जो मैंने कल कहा था, सो दैट इज 109 पेज पे. आपको वहां पे दिया है डायग्राम. तो वहां पे क्या है कि जो हमारा जो इसमें जो इसका क्लाइटेलियम होता है ना, दैट इज, क्लाइटेलियम को कैसे याद रखते हैं बेटा? CNP 14, 15 एंड 16. जो ये 3 सेगमेंट्स होते हैं ना, वहां पे इनका ये जो नेफ्रीडियम्स है, इनका नंबर बहुत ज्यादा है. सो देयर इज लार्ज नंबर ऑफ नेफ्रीडियम प्रेजेंट इन these 3 segments. So that is why क्लाइटेलियम इज नोन एज फॉरेस्ट, और इनको हम बोलते हैं फॉरेस्ट्स ऑफ इंटीगुमेंट्री नेफ्रीडियम. तो इन 3 सेगमेंट्स में, पर सेगमेंट में ऑलमोस्ट होते हैं 2000 to 2500 नेफ्रीडिया पर सेगमेंट. सो 14 में 2000-2500 होंगे. अदरवाइज होते हैं 200 से 250, लेकिन यहां पे ज्यादा नंबर होता है 2000 से 2500. दैट्स व्हाई क्लाइटेलियम इज नोन एज फॉरेस्ट्स ऑफ
इंटीगुमेंट्री नेफ्रिडियम, कभी कभी आ जाता है विच इज कॉल्ड एज द फॉरेस्ट ऑफ इंटीगुमेंट्री दिस वी कैन से नेफ्रिडियम, सो इट्स द क्लाइटीलियम, तो वहां पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होती है, ठीक है। उसके बाद द थर्ड वन इज नोन एज pharyngeal. P is pharyngeal, so pharyngeal nephridia. Pharyngeal nephridia are those nephridia which are present at the which are present at the जो near pharynx, जो fourth, fifth and sixth segment में होते हैं ना, so those nephridia are known as pharyngeal nephridia. So they are present at the we can say pharynx region, ना, so they are we can say अगर आप pharynx देखेंगे समझो this is the pharynx, यहाँ पे आपका muscular structure है, so यहाँ से associated है there ना, वहां पे आपकी कल भी मैंने कहा था ब्लड ग्लैंड्स होते हैं, so the nephridia which are present at near the pharynx they are known as pharyngeal nephridia, right? And ये जो pharyngeal nephridia होते हैं ना, ये अपने वेस्ट को we can deposit the waste, they deposit the waste into buccal cavity, they deposit the waste into buccal कैविटी। सो वहां पे वहां पे मैंने ऐड करना भूल गया था, जो इंटीगुमेंट्री है ना वो डायरेक्टली स्किन के थ्रू एक्सक्रीट करते हैं, यानी वो वी कैन से एलिमेंट्री कैनाल में वी कैन से डिपॉजिट नहीं करते हैं, वो डायरेक्टली स्किन के थ्रू एक्सक्रीट करते हैं, सो दैट इज इंटीगुमेंट्री, उनको हम वो डायरेक्टली स्किन के थ्रू एक्सक्रीट करते हैं। जो फेरेंजियल है या सेप्टल है, दे एक्चुअली डिपॉजिट इन दिस एलिमेंट्री कैनाल, वन डिपॉजिट इन द इंटेस्टाइन्स, अनदर डिपॉजिट इन द बकल कैविटी, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द थ्री। तो अगर हम अब थोड़ा सा आपकी जो टेक्स्ट है ना वो दैट राइट्स की जो हमारे पास एक नेफ्रिडियम होता है, इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, वी जस्ट सी द बेसिक स्ट्रक्चर। तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है, इसमें समझो एक फनल जैसे स्ट्रक्चर होता है। सो दिस इज द फनल लाइक स्ट्रक्चर इज हैविंग ए ओपनिंग नोन एज नेफ्रोस्टोम। So this is having an opening, ये मैं नेफ्रिडियम का स्ट्रक्चर बना रहा हूं, it is having an opening known as नेफ्रोस्टोम। इसकी एक फनल लाइक we can say फनल लाइक ओपनिंग होती है। उसके बाद जो नैरो ओपनिंग होती है, नैरो होता है ना, नैरो स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड एज नेक। उसके बाद फिर इसमें ट्यूब्यूल्स होता है, फिर बाद में देयर इज एन ओपनिंग। सो उसके बाद एक कॉइल ट्यूब्यूल होता है, लास्ट में देयर इज एन ओपनिंग जहां से ये वेस्ट को निकालता है, दैट इज कॉल्ड एज नेफ्रिडोपोर। सो जहां से ये कलेक्ट करता है दैट इज कॉल्ड एज नेफ्रोस्टोम। उसके बाद ट्यूब के थ्रू रन करता है, उसमें अगर कुछ वी कैन से कुछ मटेरियल होगा जो यूजफुल होगा, दैट इज एब्जॉर्ब बैक एंड देन इट इज एक्चुअली वी कैन से it comes out through the nephridiopore, जहां पे इंटेस्टाइन्स में जाता है या बकल कैविटी में जाता है। So that is the part, that is the structure of a normal nephridium. It's having a nephrostome, then neck, then tube and then the opening is known as nephridiopore, which is actually the exit, ठीक है। So this was about the nephridium. तो कभी कभी एक जगह they ask sometimes the question कि इन ये जो earthworm होता है इसमें एक स्पेशल काइंड ऑफ सेल्स होते हैं, दे आर एक्चुअली फाउंड इन द फाइलम एनिलिडा। तो उन सेल्स को हम बोलते हैं क्लोरागोगन सेल्स। So we can say that other than the nephridium there are special kind of cells which are known as chlorogogan cells. They are also known as Y cells. They are commonly called as liver of annelida. They are commonly called as liver of annelida. तो यहां पे हम लिवर ऑफ अर्थवर्म भी कह सकते हैं। तो इनका फंक्शन जैसे हमारी बॉडी में लिवर का फंक्शन होता है दिस स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन एंड देन वी कैन से स्टोरेज एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल, इसी तरीके से इनमें भी जो सेल्स होते हैं ना द क्लोरोगोगन सेल्स, दे आर आल्सो नोन एज वाई सेल्स। सो दे आर वर्किंग लाइक द लिवर ऑफ we can say vertebrates. जो vertebrates में लिवर काम करता है वही यहाँ पे क्लोरोगोगन सेल्स करते हैं, ठीक है। सो आई होप इसको आप I can say you would have understood the concept properly, revise it properly and उसके बाद जो टेक्स्ट है उसमें से डायग्राम बना लेना एंड इसको अच्छे से रिवाइज करके if there is any problem you can contact me. So this is all about the excretion. तो हमने बात की थी रेस्पिरेशन में नो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, फिर एक्सक्रीशन में हमने कहा कि इसका वेस्ट मटेरियल हो सकता है यूजुअली इट्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन
nitrogenous waste. तो nitrogenous में it can be ammonia, it can be urea. So if there is availability of water, it is can say ammonialism. If there is less availability of water, it is ureutilism. So there are specialized structure for it that is known as nephridium. तो nephridia is a single and nephridia are the biloidal, right? उसके बाद हमने बात की there are three types: septal, integumentary and we have the P was the pharyngeal. तो उसके बाद हमने कहा कि जो फेरिंजियल है एंड जो हमारे पास सेप्टल है वो अपना जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है वो एलिमेंट्री कैनाल में डालते हैं. 1 डिपोजिट इन द इंटेस्टाइन्स, 1 डिपोजिट इन द बकल कैविटी. ठीक है. उसके बाद हमने कहा कि जो इंटीगुमेंट्री है वो डायरेक्टली स्किन के थ्रू एक्सक्रीट कराते हैं. ठीक है. तो उसके बाद हमने कहा कि जो इंटीगुमेंट्री नेफ्रीडियम्स होते हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं जो हमारे इसमें क्लाइटीलियम होता है वहां पे सबसे ज्यादा अमाउंट में होते हैं, नंबर में होते हैं. दैट्स व्हाई दैट्स कॉल्ड एज द फॉरेस्ट ऑफ इंटीगुमेंट्री नेफ्रीडिया, राइट. उसके बाद हमने कहा कि in addition to the main structure there are some specialized cells known as chlorogogan cells which are also known as Y cells. They act as the liver of annelida. ठीक है. So tomorrow we'll talk about the nervous system and the male reproductive system. ठीक है. It will take us 2 more days and inshallah उसके बाद आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे. Then we will have a test for it. ठीक है. Okay, take care, stay safe, stay healthy. अस्सलाम वालेकुम.